नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए ये यूथ कंपटीशन का जो 1000 मतलब 10,000 आपका जीएस का पॉइंटर है, इसको लेकर आए हैं। सॉरी अगर आप एसएससी पेट पेट पीसीएस आरओ या कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं, ये ऐसे फैक्ट हैं सब्जेक्ट के जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ के और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, कम समय में अच्छे खासे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को देखेंगे। सॉरी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, फिर भूगोल, विश्व भूगोल, राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं इसमें समाहित किया गया है। और इसमें बगल में ये वर्ष दिया गया किस वर्ष में कौन सा है। इसका पीडीएफ हम आपके चैनल पर डाल देंगे, बट आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ में कुछ रिवीजन करते चलो ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, तो चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था दोस्तों? कृषि था। उस स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन प्राप्त मिले हैं, कहाँ? मेहरगढ़ से है। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले दोस्तों? लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए, कहाँ से? बागौर से प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते कहाँ से? लेखनिया में मिलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्तों? आदमगढ़ से मिलता है। उन्नत प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कहाँ से? मध्य पाषाण काल से सब हुआ था। मित्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर के प्रकाश में आया, गुफर कराल में आया था। खाद्यान्नों की कृषि की सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों का अवशेष मिलते हैं कहाँ से? बुर्जहोम में मिलते हैं। ठीक है, राग का टीला नवपाषाणिक स्तर संबंधित है, शंगुन से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलती है? विंध्य क्षेत्र में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ है। वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ करने से पहले किया गया कहाँ पे? भारत में। बृहद 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 स्मारकों की पहचान की गई, मृतकों को दफनाने के स्थान को। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, कहाँ से मिले? लेकनिया से मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ पर सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका से हुए हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा स्थल है, कहाँ के? पंजाब का है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है नवदा टोली। गैर मांडलिक पात्र कहाँ से हुआ? हस्तिनापुर से हुआ है। भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई में लौह धातु मिला है, अतरंजी केरल से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ताम्रश काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक शरीर को दफनाते थे फर्श के नीचे, कहाँ? उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखकर। कोपहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, काष्ठ और लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किया गया, थॉमसन ने किया था। ठीक, ताम्रपाषाणी नवदा टोली का उद्घाटन कहाँ किया? एस टी संकालिया ने किया था। किसने किया था? एस डी संकालिया ने किया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति उत्तरी सीमा निर्धारित करती है कौन से? मांडला। मांडला जो उत्तर प्रदेश का है वही निर्धारित करता है। ठीक दोस्तों, सॉरी, ये मांडा जो है उत्तरी सीमा कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है। ये मांडी है जो उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ पर पाकिस्तान में है, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था वह स्थल जहाँ घरों में कुओं मिलते अवशेष मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जिसकी सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता में विकसित अवस्था वह स्थल जहाँ घरों में कुएं अवशेष मिलते, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से। एक पतनन था सिद्धू नगर, कौन सा? लोथल था। मृड पत्रिका उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई, कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी के दांत के पैमाने हड़प्पे संदर्भ मिलता है, कहाँ से? लोथल से मिलता है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था सर्वप्रथम? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन मार्शल ने ही किया था।
सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकाश में डालते हैं पुरातात्विक संबंध की खुदाई में। सिंधु सभ्यता संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ? आलमपुर हुलास में। हड़प्पा सभ्यता की लोथल स्थित है, कहाँ? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? धौलावीरा में मिलता है। जुते हुए खेत के कहाँ खोज हुई? कालीबंगा, ये कहाँ है? राजस्थान में, वहां मिलता है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, कहाँ है? गुजरात में। ये राखीगढ़ी, सॉरी, ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा। अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु नदी पे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कहाँ? पूर्व आर्य के समय, आर्य के पहले से ही। हड़प्पा संस्कृति जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत की खुदाई से अवेस्ता और ऋग्वेद की समानता होती है। कहाँ अवेस्ता कहाँ का देश है? ईरान से संबंधित है। अब हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ देखते हैं फैक्ट। गायत्री मंत्र के जिस ग्रंथ में लिखा गया, कहाँ है? ऋग्वेद में लिखा गया। गायत्री मंत्र के नाम प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी है? ब्रह्मी लिपि है। ऋग्वेद पर आधारित है, संकलित है। सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी, मतलब बहुत देवताओं को होता था। ऋग्वेद में जनता विश्वास करती थी, बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे? इंद्र से संबंधित है। सबसे ज्यादा इंद्र का ही मंत्र लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस किस हेतु उत्पन्न किया गया? यव से। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, कौन सा? पशुरवि, रावी नदी पे तट के निकले गए। ऋग्वेद में प्रारंभ में मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को क्या कहा जाता है? अगन्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अगन्या कहा जाता था। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, कहाँ पे? उपनिषद में। उपनिषद क्या है? एक दर्शन है। उपनिषद क्या है? एक दर्शन है, उसी में मिलता है हमें। ठीक है। वैदिक देवताओं में उनकी पुरोहित माना जाता था, कौन सा? बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। वैदिक काल में आर्य संस्कृत को धूर समझा जाता था, गुरु और पंचाल को समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड को होत्रा क्या होते थे? यानी जो पुरोहित होते थे वही कर्मकांड वगैरह कराते थे। उनके किससे संबंधित थे? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी सबसे ज्यादा है। वह नदी ऋग्वेद में महतेतमा या देवीतमा या नदी तमा से संबंधित है। सरस्वती। सरस्वती को ही ये मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है दोस्तों? वाज सैनिक है। सत्वर ब्राह्मण उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम ऋषि, रवगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध उल्लेख हुआ है, उसमें सत्वर ब्राह्मण हुआ है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित दोस्तों? अर्थवेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ? अथर्ववेद मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देते हैं, मैत्रेयी उपनिषद में दिखाई देते हैं। भारत प्रतीक का उत्कृष्ट सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवेस्ता ऋग्वेद में समानता ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाता है, किसको? थोड़ा आभूषण को जाना जाता है। 20वीं सदी के पूर्व अभिलेखों जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, वो भोग जकोई में या एशिया माइनर जो है वहां से मिलता है। मनुष्य स्मृत मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज एवं व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें अध्यात्म का ज्ञान विषय नचिकेता एवं संवाद मिलता है, कौन से? कंठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों को मिलती है, कुंभा कुर्म में मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित है किससे? इंद्र को। सर्वाधिक किसको संबंधित है? इंद्र को संबंधित है। ठीक है। आर्य शब्द किससे संबंधित दोस्तों? श्रेष्ठ से संबंधित। मतलब आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अर्धवायु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। क्या करने वाला? यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल में राजा अश्वपद के शासक थे, कौन थे? कैकेयी थे। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मदवंतर वंशांचुरित संकेत है पुराणों में। भारत में प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। प्राचीन काल महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे।
कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके? रेशम के लिए। क्लासिकल संस्कृत में आर्य का शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद क्या है? एक स्रोतों का संकलन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम 16 महाजनपद और इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, 10 मिनट में ऐसे डेली फैक्ट तैयार करें ताकि आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको तैयार कर दिया जाए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।